Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the topic, applications of derivative. In this chapter, what we have to study, basically we have to study about first topic, rate of change, second, increasing and decreasing function, third, local maxima and local minima or minima and maxima, लास्ट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आने के ज़्यादा चांसेस हैं. पिछले साल की अगर बात करें तो लास्ट ईयर पूरा जो आपका 4 चैप्टर हैं कैलकुलस के पार्ट, यहाँ से टोटल मार्क्स विच वाज देयर वाज 7, जिसमें से आपके 5 मार्क्स वो फ्रॉम AOD, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. 2 मार्क्स, जहाँ पर 2 मार्क्स कौन से थे, बोथ फॉर असर्शन एंड रीजनिंग के दोनों क्वेश्चंस थे. ये दोनों बिलोंग किए थे इंटीग्रेशन से. सो व्हाट आई एम सेइंग, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटीग्रेशन. आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर दैट. फर्स्ट गो फॉर अदर चैप्टर्स. सबसे लास्ट में इफ़ यू गेट अ चांस टू गो विद इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. 15 मार्क्स का वेटेज है, बट दे विल नेवर गिव यू 15 मार्क्स क्वेश्चंस. अभी पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 4 साल से कभी भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते. और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कैलकुलस में, वो आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक का नाम ही है हमारे पास क्या, रेट ऑफ चेंज. एज द नेम सजेस्ट, रेट ऑफ चेंज. व्हाट डज दैट मीन? रेट ऑफ चेंज से आपका बेसिक मतलब होता है किसी भी चीज़, लेट्स से आपके जो हेयर्स हैं, हेयर की ग्रोथ रेट पर डे आपका बहुत 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 ज़्यादा कम रेट से आपके बाल जो हैं ग्रो होते हैं. ठीक है, वो बहुत कम होता है. अगर हम उसे देखते हैं आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक, आफ्टर एन ईयर, तो वो काफ़ी आपको बड़े दिखते हैं. तो ये रेट ऑफ चेंज इन योर हेयर्स जो होता है, दैट इज़ नथिंग बट द ग्रोथ ऑफ हेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसे ही कहते हैं रेट ऑफ चेंज. लेट्स से इस पर्टिकुलर सिंबल को हम पढ़ते क्या, अभी तक आपको पता है, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं. तो डिफरेंशिएशन, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जो डिनोमिनेटर में होता है, विद रिस्पेक्ट टू दैट वी आर चेंजिंग इट. ठीक है, और किस रेट से चेंज हो रहा है. अगर DA/DT लिखा है, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. V लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो व्हाट आई मीन टू से, whenever we are solving the questions of AOD from this particular, specifically from this particular exercise, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो मेंसुरेशन लास्ट ईयर आपने पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ अ क्यूब, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको पता होने चाहिए. क्योंकि ये नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट फाइंड और कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम और एरिया, जो कि इस चैप्टर से आते हैं. लेट्स सी, एक क्वेश्चन ही करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल. सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius r. So first of all what we need to find, हमको पता है we need to find the rate of change in area of a circle with respect to its radius. ये दिया हुआ है, r दी है वैल्यू. एरिया क्या होता है सर्कल का, तो आपको पता है d of pi r square upon dr. Then you all know pi is constant, तो dr square upon dr. बेटा इसमें सिर्फ, अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें सिर्फ स्क्वायर पावर का डिफरेंशिएशन करना ही आता है. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर? यू ऑल नो पाई इंटू 2r अपॉन r इज इक्वल्स टू 2 पाई. r to r कैंसिल हो गया. सो दिस इज द आंसर, दैट इज पाई आर स्क्वायर. नाउ यही तुम्हारा आंसर खत्म हो गया क्या? नहीं, आपको बताना है व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, DA/dr व्हेन r इज इक्वल्स टू 3. आपको पता है इसका आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज हमारे फाइनल आंसर DA/dr में देयर इज नो r. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ r, बिना r के हमारे पास आंसर आएगा. r की वैल्यू कुछ भी हो, यू विल गेट द आंसर इज 2 पाई. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको इसके क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, ऑलवेज राइट द यूनिट. यूनिट क्या होगी? आपको पता है एरिया का यूनिट क्या होता है?
centimeter square upon centimeter. This is the final answer which you're going to write in your examination. Hope this is clear to you. Let's come to the next question. Next question आपका बोल रहा है a balloon which always remains spherical means shape कैसा है spherical has a variable diameter, जिसकी डायमीटर कितनी दी है बच्चा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स 2x + 3. ठीक है. डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट x के रिस्पेक्ट में. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चा, तो लेट्स से यहाँ पे पहले हम वॉल्यूम लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब. r क्यूब क्या है, d/2 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं. सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आएगी. अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा 4/3 पाई, d कितना दिया है, 3/2 दिया है, 3/2 तो 3/2/2 गिव्स यू 3/4 ब्रैकेट में 2x + 3 की पावर 3 पाई r क्यूब है ना. ना इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो व्हाट आई विल गेट, 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब इंटू 2x + 3 की पावर 3. आपको पता है इससे ये कैंसिल होके 2 आएगा, इससे ये कैंसिल होके 2 आएगा. तो 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 पाई ब्रैकेट में आएगा 2x + 3 की पावर 3. ये जो वैल्यू है ये वॉल्यूम की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा, 9/16 पाई dy/dx 2x + 3 की पावर 3. We can solve it further. 9/16 पाई 2x + 3 की क्यूब, 2x + 3 की पावर 3. तो पहले पावर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं 3 टाइम्स 2x + 3, देन 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन इज ओनली 2. तो व्हाट यू विल गेट, 2 1s are 2, 8s are 9 3s are 27/8 pi 2x/3 will be your answer. Hope you understand it. You understood. इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछना फिर से, ठीक है. होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. क्वेश्चन क्या लिखा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2. ठीक है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमको ये निकालना है, ये जो लास्ट की लाइन है ना, इसी को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आपको समझ में आ गई देन यू कैन राइट और यू कैन मेक द इक्वेशन वेरी फास्ट. आपको क्या बोला है, जनरली अगर हम देखें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, मतलब ये नीचे x एक्सिस है, y एक्सिस है. बच्चा अगर हम देखें इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, लेट्स से कर्व कैसा भी हो, ठीक है. एक इंसान बोल रहा है, एक इंसान यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है फ्रॉम एट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो बच्चा क्या बोल रहा है, जो x एक्सिस में चेंज है और जो y एक्सिस में चेंज है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा होगा. जब भी आप कहीं एक जगह से दूसरे मूव होते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव होते हैं. एम आई राइट. तो यहाँ पे लिखा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, दिस इज द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. मतलब जिस स्पीड से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, वो 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के चेंजेस से. दैट इज dy/dx, not dx, dy/dt with respect to t is nothing but 8 times
dx by dt। अगर ये आपको समझ में आ गया then you can solve it very easily। getting? now इसको इस तरफ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy by dt होल अपॉन dx by dt, dt गेट कैंसिल, dy by dx इज इक्वल्स टू 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसको डिफरेंशिएट कर दो। 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 6 dy by dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 0। What is the value of dy by dx from here? 8. 6 into 8 is equals to 3x square. Further solve करेंगे, 6 into 8 by 3 equals to x square, which is nothing, 2 is तो आ जाएगा 16। तो x is nothing but प्लस माइनस 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स along the curve this, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। तो द पॉइंट क्या होंगे बेटा, एक बार हमने x की वैल्यू ये रख दी, +4 रख दोगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार -4 रख दोगे तो भी y की वैल्यू आ जाएगी। दोज आर द कोऑर्डिनेट्स विच इज नीडेड टू गिव यू एज अ आंसर। नेक्स्ट वो टॉपिक आता है ये, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड बाय दिस। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। आई वुड सजेस्ट यू ऑल सारे के सारे एग्जाम्पल कर लेना। एंड वन मोर थिंग, आई हैव शेयर द PDF वीडियो विद यू ऑल, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना बच्चा। उसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन कर लो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर दैट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर PDF ओनली। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। नाउ द सेकंड एक्सरसाइज इज डिलीटेड फ्रॉम योर बुक। जो टेंजेंट और नॉर्मल का मैं बता चुका हूँ, दैट इज ऑलरेडी बीन डिलीटेड। नाउ द सेकंड टॉपिक विच यू हैव टू स्टडी इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली जब मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करता हूँ तो 4 टाइप ऑफ कंडीशन वी हैव। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, strictly decreasing function and decreasing function। when I say strictly increasing function, that time हम किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्मॉलर देन 0 एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इज स्मॉलर देन इक्वल्स 0। दीज आर द कंडीशन विच यू हैव टू कीप इन माइंड। याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और लोग क्या कर देते हैं, ये वाला कंडीशन लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन हमको पता है आंसर, बट देन टू वील डू द रॉन्ग वे एंड रॉन्ग आंसर विल गेट। Now, show that the following function are strictly increasing on R. What is R? R is real number, any real number। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसको प्रूव करना, शो करना है हमें कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन R, ऑन एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चा, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इट विल ओनली बी 3। हमको पता है यहाँ से क्या आ गया, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यही है, आप R की वैल्यू कर दो फॉर ऑल R। इसका मतलब फॉर ऑल होता है बच्चा, याद रखना, v और b से काट दो, इसका मतलब होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। x की किसी वैल्यू पर f डैश x डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 3 है। इट विल ऑलवेज गिव यू ग्रेटर देन 0 वैल्यू, मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, f डैश x इज इक्वल्स टू 7, दैट इज f डैश x will always be greater than 0 for all values of x belongs to real number। hope this is clear to you। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कर लेना, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद 2023 में आया भी था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम मिनिमम, बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। हम कर लेते हैं, f डैश x विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 टाइम्स x की पावर 3 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 3x प्लस 11 इंटू 2x बाय 2 माइनस 6। बच्चा 2 2 गेट कैंसिल, 4 4 गेट कैंसिल्ड,
व्हाट यू विल गोइंग टू गेट, आपको मिलेगा एफ डैश एक्स विल बी नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6। अब बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले फाइंड करनी है। आपको इधर बताना है ये मैक्सिमा क्या होगा और इसका मिनिमा क्या होगा। मीन वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्टली मैक्सिमम और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा ये हमको बताना है। बच्चा इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी कि आपको पता हो इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट निकालने, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है रेंज निकालने के लिए। आपको मैंने एक मेथड पढ़ाई थी इन द क्लास जिसको बोलते हैं वेविकर मेथड, याद है किसी को? उस वेविकर मेथड का यूज़ करके हम इंटरवल निकालते हैं, इंटरवल फाइंड करते हैं। तो बेटा वेविकर मेथड एक क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं पता क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फर्स्ट इसका एक जीरो क्या होगा। जीरो क्या होगा मतलब एक इसका सोल्यूशन, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट। हमेशा याद रखो जब भी आपके 12th ग्रेड में बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा, एक्स की वैल्यू 2 रख के देख लेना, एक +1 और एक -1, यू विल गेट द आंसर। ऑल्दो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू। -6 है तो इसकी वैल्यू -1 से लेकर -6 से लेकर +6 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट यू हमेशा -1 या +1 रख के देखना, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। आप यहां रख के देख लो x इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स अगर इंटरवल क्या होगा इसका x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 इसमें रख के देखो। जैसे आप रखोगे f'(1) विल बी इक्वल्स टू 1 का क्यूब इज 1 -6 इंटू 1 इज 6 प्लस 11 इंटू 1 इज 11 -6 कितनी आ गई वैल्यू 0। मतलब f'(1) इज द क्रिटिकल पॉइंट और 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। हमें बाकी के निकालने हैं तो आप क्या करोगे, ये जो एक फैक्टर है इससे आप क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। आपको पता है बच्चा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो मैं करके दिखा रहा हूँ, जस्ट सी। इसको किससे डिवाइड कर दोगे बेटा, क्या करेंगे, x का किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x³ आए तो आपके पास आएगा x², सो यू विल गेट x³ माइनस x², सेपरेट करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 11x माइनस 6। किसमें इसका क्या मल्टीप्लाई करूँ, प्लस x का, यू विल गेट x² माइनस x माइनस प्लस कैंसिल आउट, you will going to get -5x प्लस 11x माइनस 6। किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चा, -5 से, तो विल गेट -5x। समथिंग आई हैव मिस्ड आउट और व्हाट, वन थिंग आई हैव मिस्ड आउट, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, इजंट इट। तो मैंने यहाँ पे ये अगर स्क्वायर होगा, आई सॉल्व इट वंस अगेन, वेट वेट डोंट राइट दिस, वेट दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग क्या क्यों नहीं करता, राइट। अब कैंसिल होगा, देखो दिस विल बी प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -5x², यहाँ स्क्वायर बच्चा, -11x माइनस 6। अब किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये इतना, ठीक है। नाउ किसका मल्टीप्लाई कर दूं बच्चा, आई विल से -5x का, तो इट विल गोइंग टू गिव यू -5x², माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5x। अब फिर माइनस कर दो तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल ईच अदर, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस
तो इट विल बी 6x माइनस 6, किसका मल्टीप्लाई कर दें बच्चा, प्लस 6, 6x माइनस 6 माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 0। सो आपके पास जो ये वैल्यू आई है जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, इसके आप क्या करोगे, फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। पता होगी आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जैसे ही लगाएंगे यू विल गेट 2 zeros, और वो 2 zeros को फिर हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। मैं यहीं कर दे रहा हूँ पहले, क्या इक्वेशन है ये, व्हाट इज द इक्वेशन, x square minus 5x plus 6, what you'll get, x square splitting the middle term, x square कितना आएगा, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे, 3 zeros आपके पास आ गए। मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पास 3 zeros क्या आ गए इन दैट इक्वेशन, दैट मीन्स दिस इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब बेटा ये आया मेरे पास क्या, fx की वैल्यू, नो एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पर होगा, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले अगर हमको केस देखना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इसके हमें क्या निकालने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जहाँ से मेरे पास 3 वैल्यू क्या आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 1 2 और 3, याद है। अब जब मुझे इस इक्वेशन के इंटरवल निकालना हो, दैट्स कॉल्ड वेविकर मेथड। अच्छे से सुनना फिर से, ये मैंने एक बार बताया था, 2-3 बार क्लास में बताया, वंस अगेन लिसन, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, यूट्यूब में डाला हुआ है, यू कैन चेक इट डाउन फ्रॉम देयर ऑल्सो। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है बेटा, 1 2 3। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो ऊपर फैक्टर्स 3 आपके पास क्या है, 3 आपके पास फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर में देखेंगे x के कोएफिशिएंट देखेंगे, प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट प्लस है प्लस है प्लस है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट प्लस। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द x, पावर ऑफ x इज ऑड और इवन, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तीनों में पावर क्या है, ऑड है। जब भी कभी ऑड पावर होती है द नेक्स्ट इंटरवल विल हैव द साइन डिफरेंट और चेंज और इनवर्स। तो प्लस का माइनस, देन फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का प्लस, फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस होगा। अब तुम्हें निकालना क्या है, मैक्सिमा, सॉरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में मैंने क्या बोला था, इंक्रीजिंग में बोला था एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब सिर्फ प्लस वाले देख लो, तो प्लस वाले देखेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 1 to 2, जहाँ पे 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड, 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो 1 to 2 यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 to इंफिनिटी, ठीक है। एंड आई एम सेइंग मिनिमा, तो एफ डैश एक्स विल बी स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन प्लस 2 to प्लस 3, दैट्स योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपके पास था एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 माइनस 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x। अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू नीड, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है इसे, उनकी वैल्यू क्या होंगी, किन वैल्यूज़ में ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किन वैल्यूज़ के लिए ये जो
आपके पास कर्व है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट किसके निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन क्यूब में हो, मतलब पावर क्या हो 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, वहाँ पर आप x की वैल्यू एक बार +1 और एक बार -1 रखना, आपकी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर +1 रखा है तो आपके पास फैक्टर क्या होगा? x -1, -1 रखा है तो आपके पास फैक्टर क्या होगा? x +1। अगर x -1 आया, जैसे हमारे केस में -1 आया, तो -1 को फिर हम डिवाइड देंगे, वी विल गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन विद x -1। आपको पता है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के आप क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 और जीरोस निकालेंगे। तो टोटल जब भी कभी आपके पास डिग्री 3 होती है तो आपके पास कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ये 3 जीरो निकालने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, फिर आप वेविकर मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे कि कौन सा आपका इंटरवल पॉजिटिव और कौन सा इंटरवल नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव इंटरवल होता है वो बताता है ग्रेटर देन 0, जो नेगेटिव इंटरवल बताता है वो स्मॉलर देन 0। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी एक्सरसाइज में आप देखें क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के दिए हुए हैं। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ट्राई टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू इन द PDF। उन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत होती है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। फाइन, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा का केस। मैक्सिमा और मिनिमा के 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट यू सॉल्व यूजिंग फर्स्ट मेथड एंड थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। सेकेंड मेथड में सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट, जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, वो निकालना होता है और आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ऑल द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपके आंसर आ जाते हैं, लेकिन जब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इट कैन बी योर बोर्ड एग्जाम और योर CUT एग्जाम, आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी कर लो, जब आप बोर्ड का एग्जाम दे देंगे देन वी विल गोइंग टू प्रिपेयर फॉर CUT ऑल्सो। ठीक है, हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉर्मल मेथड से करेंगे। आपको पता है f(x) = x², तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन रेंज आपको पता हो तो डोमेन मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट, क्या हो सकती है, इसमें इसका रियल आंसर है। तो x² विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे बोलो हाँ, जब x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू यू विल गेट ऑफ x? x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो x की इट्स मिनिमम वैल्यू इज, इट्स मिनिमम वैल्यू विल बी 0 या एट 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वाई इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बच्चा? क्योंकि x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाएगी। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? x की मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आपको पता है दिस इज अ क्वेश्चन, आप बताओ इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? आपको पता है 2x - 1 का स्क्वायर है तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल 0। इससे छोटी कभी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। +3 बोथ द साइड कर दो, तो 2x - 1 का स्क्वायर +3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। 0 + 3 is 3 ओनली। आपको पता है ये क्या है बेटा? दिस इज द फंक्शन f(x). तो f(x) विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो भैया मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी, minimum value of this function will be 3 and maximum value cannot be determined. Hope you understood. एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलो, इसके और क्वेश्चन आप किताब में दिए होंगे, बुक में देयर आर मेनी क्वेश्चन। एग्जांपल जो मैंने टिक कराए सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है। अगेन आई एम टेलिंग नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया कैसे निकालते हैं, एक बार हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट f(x), जो भी आपके फंक्शन उसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद उसे इक्वल टू 0 करके उसके क्या निकालो? क्रिटिकल पॉइंट, या इसे टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। आपकी बुक में अगर कहीं क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना कि ये नया शब्द क्या आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) एट
क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हमने निकालने हैं उनकी वैल्यू हम एफ डैश एक्स में पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को भी हम रख के देखेंगे। जिस इंटरवल के बीच में मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है तो उसका एक्सट्रीम ये और ये दोनों पॉइंट को एक एक करके हम रखेंगे एक्स की वैल्यू में और देखेंगे व्हाट वैल्यूज वी आर गेटिंग। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल। जो इंडिकेटेड इंटरवल है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बताना है। एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है वो भी बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एफ डायरेक्ट एफ डैश एक्स पहला कर रहा हूं मैं, तो एफ डैश एक्स कितना होगा 2x - 1 × 1 + 0 दैट इज नथिंग बट 2x - 2। या अब 2x - 2 आया तो इसका हम क्या निकालेंगे बच्चा, इसका हम निकालेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स = 0, तो इसका करने की जरूरत नहीं थी, = 0। तो x कितना आ गया बेटा, x विल बी = 1। अब x की वैल्यू 1 हम कहाँ पुट करके देखेंगे, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ डैश 1। एफ डैश एक्स जैसे ही हमने 1 किया पुट, तो कितना आ गया आंसर, 2 × 1 - 1 I think there is one issue. No. अच्छा listen, whenever we are solving this question, आप एफ डैश एक्स में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आप एफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट 1 - 1 का क्यूब स्क्वायर प्लस 3। तो आपका आंसर कितना है, एफ ऑफ 1 = 3। अब 1 पे जो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। तो क्या आया, क्रिटिकल जब ग्रेटर देन 0 आया दैट इज एब्सोल्युटली मैक्सिमा। लेकिन हमें इंटरवल की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वी विल गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज -3 और फिर हम +1 रख के देखेंगे क्या, नहीं जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू भी हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट भी 1 आया था और एक्सट्रीम जो x की वैल्यू है वो भी 1 है। तो नो नीड टू राइट इट अगेन, आप सिर्फ -3 रख के देखो। तो व्हेन यू विल गोइंग टू पुट -3 व्हाट यू विल गेट, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, दिस इज -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 दैट इज 19। तो आपका आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू इज 19 एंड मिनिमम वैल्यू इज 3। अब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आई है, मैक्सिमा एट x = -3 and minima at x = 1. That's your final answer and this is the way you will going to write your final answer. Hope you understood. Try to solve question number 2 and question number 3 by your own. One more thing I want to recorrect here. Yeah, this basically it is correct. मैंने पढ़ते समय से एफ डैश एक्स पढ़ लिया ना, एफ एक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी फाइनलाइजिंग, मतलब बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट की और एक्सट्रीम वैल्यूज जो है उसको हम एफ एक्स में रख के देखेंगे, जो अभी हमने रख के देखा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व नाउ। The last but not the least is second derivative method is VVIMP. If you'll get any question from this particular topic, तो आपको सिर्फ और सिर्फ second derivative method से ही solve करना है. You will never get the wrong answer. हमेशा सही क्वेश्चन और सही आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो ये करके देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, फाइंड एफ एक्स और एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो सबसे पहले, फिर आप क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल प्रूव करो, जिससे आपके क्या निकले, क्रिटिकल पॉइंट, सेम जैसे पिछले में किया। नाउ ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू है ये हम एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो हमने यहाँ निकाला था इसमें हम क्रिटिकल वैल्यूज की क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज रखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया,
मतलब x जो ये है जिस पर ये ग्रेटर देन 0 आया दैट इज